स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट पढ़ रहा हूँ आज। एक हैं अश्विन के साथ, ये बोल रहे हैं, मेरे एक वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, तुम्हें क्या लगता है प्रकृति तुम्हारे हिसाब से चलेगी? नहीं चलेगी। यह दुनिया को पहले समझना पड़ेगा। आखिर क्यों लोगों को कानून से, धर्म से डराया गया? क्योंकि उनकी आज़ादी छीनी। इस धरती पर दो तरह के इंसान हैं, एक वो जो जागृत है, अवेक है। दूसरा वो जो जागृत नहीं है। जागृत व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन होता है। नहीं 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 नहीं, ये जागृत व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन, ये मैं अगर मुझे याद आया तो इसमें मैं कुछ बोलूंगा, ये सही लाइन नहीं लिखी है तुमने। जागृत व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसे आज़ादी ही चाहिए। वो किसी नियम धर्म में नहीं बंधता, वो खुद अच्छे बुरे की समझ भी रखता है और ईश्वर के बराबर ही होता है। समाज को वो चलाता है, उसे भी चलाता है। समाज को वो चलाता है, समाज उसे भी चलाता है। दूसरा होता है साधारण इंसान, जो कि 95% लोग हैं। तुम समाज निर्माण के लिए इन्हें डराना ही पड़ेगा। भी बिनु होए न भय, भी नहीं होता भाई, भय बोलना चाह रहे हैं शायद। भय बिनु होए न प्रीति। मैं इस दोहे से बहुत ज़्यादा जुल्फे उड़ रही हैं यार, हवा चल रही है, एक जुल्फे सही कर लेता हूँ। चलो छोड़ो यार, उड़ने दो, क्या ही करना है। ठीक है, भय बिनु होत न प्रीति, ये कबीरदास का वो है, पता है मुझे। नहीं तो सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। समाज का धर्म या कानून का, स्वर्ग नरक का, कर्मों का, सबका डर बिठाकर ही इन 95% लोगों को कंट्रोल करके रखा जा सकता है। आपकी तरह मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब आध्यात्म और दुनिया भर के दार्शनिकों पर रिसर्च की, तब एनालिसिस किया कि समाज नियम और बंधन से ही निर्मित होता है, नहीं तो उद्दंडता बढ़ेगी और कुछ नहीं, क्योंकि जागृत लोग सिर्फ 5% ही हैं इस धरती पे। अच्छा कमेंट किया इन्होंने, इस पे बात की जा सकती है। तो ये अश्विन है इनका नाम, इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है, बड़ा लिखा है, बहुत पूरा पढ़ ही दिया मैंने। तो ये बेसिकली कह रहे हैं ना कि ये जो मैं बातें करता हूँ यहाँ के, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रियलिटी बोलता हूँ, ठीक है, सच्चाई बताता हूँ, यहाँ के फैक्ट्स पे बात करते हैं हम। तो इनका कहना है ना कि एकदम ऐसा सच्चाई, जैसे मैं बोलता हूँ स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो इनका कहना है अगर हम ये चीज़ें सोसाइटी में बताने लग जाएंगे तो ऐसा तो ऑर्डर ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग क्राइम नहीं करते हैं स्वर्ग नरक का सोच के कि भाई अगर हम गलत काम करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो ये सोच के वो अच्छे काम करते हैं। पर ऐसा नहीं है भाई। देखो, इंडिया एक धार्मिक देश है, इंडिया में अंधविश्वास भर भर के है। ये स्वर्ग नरक, दोसफ, दोसफ जो होता है मुस्लिम लोग बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, जहन्नुम, और उनका स्वर्ग को क्या बोलते हैं वो लोग, मतलब कुछ भी उनका कोई वर्ड होता है, हाँ वो, अब हिंदू लोग स्वर्ग नरक बोलते हैं। तो ये सब तो इंडिया में मानते ही हैं, ये तो बहुत धड़ल्ले से मानते हैं। तो क्या सामाजिक व्यवस्था अच्छा है? नहीं है ना। क्राइम रेट देख लो तुम इंडिया के, इंडिया में कितना क्राइम हो रहा है, भर भर के क्राइम, हर चीज में क्राइम, डकैती, मतलब कहाँ फिर रुक रही है इस चीज, इससे कोई चीजें। जो थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है ना, वो भारत के संविधान की वजह से हुआ है, कानून है, इस वजह से थोड़ा बहुत लोग डर रहे हैं कि नहीं भाई कुछ गलत करेंगे तो फिर सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगा या कुछ ज़्यादा बड़ी सजा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये जो तुमने लिखा है ना कि ये बिगड़ जाएगा, मेरा पर्सनल बिलीव नहीं है इस चीज़ में। ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि तुमने ये बात सही कही है कि 95% लोग बेवकूफ़ी होते हैं, उन्हें चलाने के लिए और संगठित रख के एक तरीके से एक सोसाइटी चलती रहे, इसके लिए ये सब कहानियाँ बुननी पड़ती हैं। कृष्ण ने, बुद्ध ने, सबने कहानियाँ बुनी ताकि सोसाइटी अच्छे से चले, ठीक है। मोहम्मद प्रॉफिट ने, सबने एक वो मतलब सीधे सीधे सच्चाई नहीं बोली, इनको एक तरीके बता दिए कि भाई तुम अच्छा काम करो स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करो नरक में जाओगे, तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचाना, तुम्हें किसी को, उन्होंने ये नहीं बोला कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो मर्जी में आओ करो, तुम कहीं नहीं जाने, तुम जो भी एक्शन लोगे उसका परिणाम तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो 95% लोग ऐसे डम्ब होते हैं, ये कह रहे हैं कमेंट में, कहना चाहते हैं 5% ही लोग होते हैं जो अवेक होते हैं। तो भाई पहली बात तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, वो 5% लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। मेरी वीडियो हर कोई देख भी नहीं पाएगा, और कोई गलती से देख भी लेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या बातें कर रहा है यहाँ बैठ के। तो मेरी वीडियो उन 5% लोगों के लिए ही है। मेरी वीडियो पे कभी भी देखना, जब थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा व्यू आएंगे नहीं, मतलब लिमिटेड व्यू ही रहेंगे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं वीडियो बना ही उन 5% लोगों के लिए रहा हूँ, क्योंकि वो 95% लोगों के लिए बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो समझेंगे ही नहीं, जो एकदम धार्मिक लोग होते हैं ना उनके लिए नहीं बना रहा भाई, तो तू टेंशन ना ले, ये 5% लोगों के लिए। और इन्होंने क्या लिखा है, नहीं तो सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कुछ ध्वस्त नहीं होगा, ठीक है, कुछ ध्वस्त नहीं होगा।
ये गलत है। अब अगर मतलब इंडिया में देखो ना कितनी दिक्कतें हैं यार, बल्कि ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, लोग सच्चाई में जिएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि लोग घटिया हैं, लोगों को डरा के, मतलब लोग डर के कारण गलत काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर उनके अंदर से डर खत्म हो जाए तो गलत काम करने लग जाएंगे। मतलब कि देखो ये चीज तुमने भी प्रूफ कर दी कि ये समाज घटिया है, स्ट्रक्चर घटिया है। ये समाज लोगों को डरा के बोल रहा है कि अगर भाई तू गलत काम करेगा तो तू नर्क में जाएगा, ठीक है। तो डर के, अरे नहीं नहीं, अगर उनको ये विश्वास हो जाए कि नहीं यार ये स्वर्ग नरक की बातें तो काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जो मर्जी करो कुछ नहीं होना, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाना है, तो वो लोग दबा के गलत काम करेंगे। मतलब घटी, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मैं नहीं बिलीव करता स्वर्ग नरक ऐसा कुछ, तो मैं कुछ गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैंने किसी का नुकसान कर दिया तो मैं लॉ ऑफ कर्मा पे भी बिलीव नहीं करता, ठीक है। ये होता ही नहीं है, बिलीव क्या करना है, जैसे फालतू की बातें हैं, बनाई हुई बातें हैं, लॉ ऑफ कर्मा ये वो कुछ नहीं होता। तो मैं तो नहीं कर रहा गलत काम। आई एम 100% श्योर कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ ना कुछ गलत होगा और ना मैं नर्क में जाने वाला हूँ, क्योंकि एक दिन सब मर जाएंगे और उस दिन सारी कहानी खत्म, कुछ नहीं होना। तो मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं तो अच्छा इंसान हूँ एक तरीके से। तो ऐसे ही सारे इंसान क्यों नहीं है फिर? मेरा तो यही प्रयास है कि लोग मेरी वीडियो देख के शायद ये सीखें कि आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो बिना रूढ़िवाद को अपनाए, बिना ये अंधविश्वासी बने, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ। तो इसमें जो लिखा है ना कि एक जागृत व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन, नहीं नहीं, जागृत व्यक्ति अपना, उसको पता होता है कि कोई मतलब नहीं है, वो अपना लाइफ एंजॉय करता है, अपना उतना ही काम करता है जितने की जरूरत है, काम कम करता है, एंजॉय ज्यादा करता है, वो होता है अवेकन आदमी। समझे भैया? ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका कमेंट अच्छा था वैसे, ये 5% की जो आप बात कर रहे हो। और इन्होंने लिखा है वो खुद अच्छे बुरे की समझ भी रखता है, वो ईश्वर के बराबर ही होता है, समाज को वो चलाता है और समाज उसे भी चलाता है। नहीं नहीं, ये सही, ईश्वर ईश्वर कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई, ईश्वर तो एक कल्पना है। और जो एक अवेकन व्यक्ति है वो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है, पहली बात तो, कि ईश्वर कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, अवेकनिंग का भी बहुत अलग अलग वो है, फिलोसफी में जाएंगे तो अब बहुत अलग अलग फिलोसफर्स हैं, उनकी बहुत अलग अलग फिलोसफीज हैं, वो अलग है। लेकिन मैं अपना वो बता रहा हूँ, मेरी फिलोसफी बता रहा हूँ। अगर आप अवेकन हो तो आप तो बोलोगे कुछ नहीं है लाइफ में, तो आप ही हो जो हो। ये हमारे वेदांत में भी बोला गया है, आप सत्य चित्तानंद हो, सच्चितानंद, सत्य चित्त आनंद, जिसको अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के बोला व्याख्या है ना हमारे ग्रंथों में, कि आप ही हो वो परम, आपने ही सब चीजें क्रिएट की हैं अपने दिमाग में। आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, कॉग्निटिव स्किल्स होती है इंसानों में, तो भी इंसानों ने ग्रो किया। कुत्ते बिल्लियों ने और जानवरों ने नहीं किया, इंसानों ने, क्योंकि इंसानों के अंदर एक अलग चीज होती है, कॉग्निटिव स्किल होती है, वो परमानेंट ग्रोथ करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्रिएटिव करके। तो आप ही हो जो हो, ये सृष्टि में जो भी चीजें बनी है इंसान ने ही बनाई है, सबके अंदर एक शक्ति है, वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा जो भी बातें होती हैं वो सब कल्पना है, या वही जो आपने लिखा है ना, समाज को चलाने के लिए एक काल्पनिक चीज। जैसे बच्चों को नहीं बचपन में बोला जाता है कि बेटा खाना खा ले, खाना नहीं खाएगा तो वो एक बुढ़िया आ जाएगी तुझे उठा के ले जाएगी, तो वो बच्चा डर के मारे खाना खा लेता है, राइट। लेकिन असल में कोई बुढ़िया नहीं आती, कोई उसको उठा के नहीं लेके जाने वाली, वो खाना खाए चाहे ना खाए, राइट। तो आप वही बच्चे हो, आपको अभी भी ये समाज वही बुढ़िया की कहानी सुना रहा है, वही भूत की कहानी सुना रहा है कि भाई खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा, ये कर ले वो कर ले। तो वही असल में ऐसा, वही सब कल्पनाएं हैं, सबके सब कल्पनाएं हैं। और रही बात मैं बोल रहा हूँ इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग जाग गए, तो भाई मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ जो ये सब बातें कर रहा हूँ। मेरे से पहले, आज से 2500 साल पहले बुद्ध आए, उनसे पहले भी बहुत आचार्य शंकर आए, ठीक है। अभी अभी का ले लो तो ओशो आए, आचार्य प्रशांत अभी कर रहे हैं काम। मतलब ये तो बंदे मैंने वैसे गिना दिए, ऐसे तो कई बंदे आए और गए, कई फिलोसफर्स आए और गए, नहीं समझी ना, तो मेरे बोलने से क्या समझ जाएंगे। मैं तो उन लोगों को बोलता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वही 5% अवेकन लोग जिसकी आप बात कर रहे हो ना, उन्हीं को बोल रहा हूँ, अश्विन जी। तो कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, टेंशन ना लो, बिगड़नी ही नहीं है। जो वो जो 95% लोग जिनकी आप बात कर रहे हो ना, वो वैसे ही रहेंगे, ही मुझे भी पता है, वो नहीं बदलेंगे कभी, वो बदल ही नहीं सकते। बुद्ध नहीं बदल पाए जिनको, महावीर नहीं बदल पाए, ओशो नहीं बदल पाए, मैं क्या बदल दूंगा। ठीक है, जिसे बदलना होता है वो खुद बदल जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। वो या तो मेरी कोई एक वीडियो देख के बदल जाएगा, या ओशो का कोई एक लेक्चर सुन के बदल जाएगा, या बुद्ध के धम्म पढ़ के बदल जाएगा, या मोहम्मद प्रॉफिट को पढ़ के बदल जिसे बदलना होगा वो कहीं भी जाकर बदल जाएगा यार, उसको इतना वो नहीं होता, ठीक है। और जिसे नहीं बदलना वो कहीं भी नहीं बदलेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो ये कोई टेंशन नहीं है, कोई सामाजिक ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। मैं तो काम ही कर रहा हूँ समाज को हटाने का, समाज की व्यवस्था को ही बेकार बताता हूँ मैं। समाज की व्यवस्था ही सड़ी गली है, हजारों साल पुरानी व्यवस्था है यार ये। सती प्रथा चलती थी पहले, एक बात बताओ, अंग्रेज जब सती प्रथा, जब हस्बैंड मरता था तो उसकी चिता के साथ
उसकी पत्नी को भी जलाया था, जिंदा औरत को। तो ये भी एक प्रथा थी, उसको छोड़ा लोगों ने। तो आज मैं इस बारे में किसी से डिस्कस करता हूँ ना, तो मुझे किसी एक आदमी ने बोला है कि हाँ ठीक है, हमने सती प्रथा तो अपनाई, लेकिन लड़की का थोड़ा सा बाल काट के तो हम डालते ही हैं चिता में। अभी भी अंधविश्वास है भाई इंडिया में बहुत, अभी भी लोग सुधरे नहीं है, अभी भी उसी जंगल में जंगली लोग हैं, कोई वो नहीं हुआ इनके अंदर, अभी बहुत टाइम लगेगा इनको सही होने में। ये सामाजिक व्यवस्था बेकार ही ध्वस्ती हो जानी चाहिए, कुछ नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अमेरिका में देखो ना, अमेरिकन से सीखो यार, देयर आर लॉट टू लर्न फ्रॉम अमेरिका। लेकिन हम तो अंधविश्वास में ही फंसे पड़े हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और भी कमेंट पढ़ो क्या, किसी किसी के कमेंट तो बहुत आते हैं मेरे उस पर। भाई सोसाइटी खराब हो चुका है, कोई किसी का, ये कोई रोहित ऑफ है, रोहित नाम है इनका। भाई सोसाइटी खराब हो चुका है, कोई किसी का नहीं। आज के टाइम में समाज में जो ज्ञान देता है पंच बन के, वो खुद ही दोगले हैं। सो दुनिया की ना सोचो, दुनिया अपने अपने हिसाब से चलेगी। दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाएगी। ना 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 ना, गलत बात है रोहित जी। दुनिया मतलब ये समाज, आप समाज की बात कर रहे हो ना, ये समाज आपको अपने हिसाब से चलाएगी, ये कमजोर लोगों को चलाती है अपने हिसाब से। जो दिमाग से कमजोर होते हैं ना, नस बिलिंग करती है क्या? नहीं, जो दिमाग से कमजोर लोग होते हैं ना, उनको दुनिया अपने हिसाब से चलाती है। उनको ये कंपनियां दिख रही हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी, ये कंपनियां अपने हिसाब से चलाती हैं। वो जहां भी जाते हैं ना, बस हिसाब से चलते हैं किसी और के, वो अपने हिसाब से नहीं चलते, वो होते हैं कमजोर लोग। ये दुनिया कभी भी एक मजबूत इंसान को अपने हिसाब से नहीं चला सकती। एक मजबूत इंसान अपने हिसाब से चलेगा, अपने टर्म्स पे चलेगा, और अपनी चीजें खुद बनाएगा। जो मेरे लिए अच्छा है मैं करूंगा, जो भी और हैं ऐसे कम है ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कम है, लेकिन हैं, लड़कियां भी हैं, लड़कियां भी मैं जानता हूँ ऐसी बहुत, कई लड़कियों को जानता हूँ जो स्ट्रांग है, जिनको समाज पहले उल्टा सीधा बोलता था, अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि उनके सामने जाके उनके पैर कांपते हैं, ऐसे ऐसे थर 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 थर, खड़े नहीं हो पाते उनके सामने। खैर, तो ऐसा नहीं है। कमजोर, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये कमजोर लोगों के लिए, कि समाज तो आपको अपने अपने हिसाब से ही चलाएगा, तो वो कमजोर लोगों को चलाता है भाई। अगर आपका आईक्यू ठीक ठाक है, आप थोड़ा सा हाई आईक्यू के हो, आप स्ट्रांग मेंटेलिटी हो, तो आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, आप अपनी मंजिल खुद चुनोगे। आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, ये सब आप खुद ही डिसाइड करोगे, ठीक है। ना कि किसी घटिया एक्सपायर्ड समाज को बताने दोगे कि हमें कैसे करना है, कैसे जीना है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।